भक्तों चाहे मर जाना, लेकिन खरमास महीने में महिलाएं भूल कर भी ना करें ये 5 काम, वरना घर हो जाएगा बर्बाद और माता लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे नाराज। घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर महिलाएं इन गलतियों को कर बैठी तो समझो घर की सारी सुख समृद्धि चली जाएगी, दरिद्रता का साया छा जाएगा और मां लक्ष्मी का कोप ऐसा बरसेगा कि सालों तक घर में धन का नामो निशान नहीं रहेगा। भक्तों, यह बातें मैं मजाक में नहीं कह रहा, शास्त्रों और वास्तु के नियमों से निकली हैं, जो खरमास जैसे पवित्र लेकिन संवेदनशील समय में घर की महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना सिखाती हैं। आज के इस कथा में हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। खरमास शुरू होने वाला है और महिलाएं अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये कब से प्रारंभ हो रहा है, 15 दिसंबर से या 16 दिसंबर से। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और खरमास कब तक रहेगा इसी के साथ जानेंगे। खरमास में क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के हाथों से होने वाली पूजा में बड़ा परिवर्तन आता है। खासकर तुलसी माता की पूजा में, जो आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती हैं, उसमें वास्तु और शास्त्र के हिसाब से ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो घर को बर्बाद कर दें। खरमास के समय में तुलसी माता की पूजा कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अर्पित नहीं करनी है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि अगर महिलाएं इन वस्तुओं को अर्पित कर बैठी तो दोष लगता है और घर में कंगाली का दरवाजा खुल जाता है। साथ ही आपको बताएंगे कि रविवार के अलावा भी एक दिन है जिस दिन महिलाओं को खरमास में तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ देंगे। प्रतिदिन की पूजा कैसे बदल जाती है, इसके विषय में भी आपको इस कथा के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो इन 5 गलतियों में से कोई एक भी अगर रह गई तो समझो आपका घर वास्तु दोष से ग्रसित हो जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह जो आप प्रतिदिन पूजन करती हैं उसमें क्या क्या वस्तु अर्पित करनी है, क्या नहीं करनी है, और वह कौन से देवता हैं जिनकी पूजा विशेष रूप से महिलाओं को इस समय में करनी चाहिए, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और गरीबी दूर रहे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले खरमास में पूजा कैसे करनी है और महिलाओं को किन 5 गलतियों से बचना है, उसके विषय में इस कथा के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भक्तों, तो बात ऐसी है कि हमारा काम आपको एक सही सलाह और जानकारी देना है जिसका पालन करना आपका कर्तव्य है। अगर आप इसका पालन कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वरना इन गलतियों से घर की लक्ष्मी चली जाएगी। आप जानते हैं कि सारे घरों में तुलसी बड़ी जल्दी सूख जाती है। उसका कारण यही हो सकता है कि महिलाएं जाने अजाने में वास्तु और शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर पाती, जिस कारण से माता तुलसी उनके घर में अधिक समय तक नहीं टिकती है और घर में कंगाली आ जाती है। तो तुलसी को कैसे रखा जाता है और खरमास में महिलाएं तुलसी पूजन कैसे करेंगी, वह कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, और रविवार के अलावा वह कौन सा दिन है जिस दिन तुलसी पूजन या तुलसी को जल देना वर्जित है। अब बात करते हैं कि कैसे महिलाएं तुलसी पूजन आने वाले इन 30 दिनों में खरमास में करेंगी और किन 5 गलतियों से बचेंगी। भक्तों, खरमास का जो समय होता है वह समय होता है जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसके बीच का समय, यह लगभग 28 से 30 दिन का समय होता है। इसे खरमास कहते हैं, क्योंकि इस समय पर सूर्यदेव अपने गुरुदेव गुरु बृहस्पति के घर में वास करते हैं। ये जो दिन होते हैं खरमास के, इनको कुछ कामों के लिए बड़ा ही अशुभ माना जाता है, जैसे कि शुभ मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए घर के निर्माण के लिए नियम पूजन। ये जो है ना, यह कार्य इन दिनों में, अर्थात ये जो समय होता है खरमास का, इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। इन कार्यों को भूल के भी महिलाओं को नहीं कराना चाहिए, वरना घर बर्बाद हो जाता है। परंतु वही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इस हरमास में ही बहुत अधिक फलदायी होते हैं। उन्हीं में से कार्य एक है भगवान का नाम जप, उन्हीं में से एक है दान पुण्य ब्राह्मण पूजा। ब्राह्मण को दान, गाय की सेवा,
गरीबों की सहायता और तुलसी पूजन खरमास में किए जाएं उतना कल्याण होता है। और देवताओं की अगर बात करें तो विशेष रूप से सूर्य की आराधना के लिए यह 1 महीना सर्वोत्तम माना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि महिलाओं को प्रतिदिन की जो पूजा है उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, और फिर मैं तुलसी पूजन की 5 गलतियों के विषय में आपसे बात करूंगा, क्योंकि तुलसी पूजन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा खरमास में। और अगर महिलाएं इन गलतियों को कर बैठी तो वास्तु दोष लगता है घर में। प्रिय दर्शकों, प्रतिदिन जो आप अपने घर में पूजन करती हैं, आपने घर में मंदिर बना रखा होगा, भगवान को विराजमान करके रखा होगा, तो जो प्रतिदिन की पूजा पद्धति है उसमें आपको एक तो आवाहन पूजन जो है वह नहीं होता है। खरमास में देवताओं का आवाहन करके जो हम पूजन करते हैं उसकी मनाही इसलिए होती है क्योंकि इस समय पर देव गुरु बृहस्पति और सूर्य देव, देखिए देव गुरु बृहस्पति को तो आप प्रतिदिन की पूजा से अलग भी रख सकती हैं, परंतु सूर्य देव को अलग नहीं रख सकती। प्रतिदिन की पूजा में विशेष रूप से जिन 5 देवों की बात कही गई है ना, वह 5 देवों में सूर्य देव प्रमुख हैं। 5 देव जिनकी हम प्रतिदिन पूजन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन बाकी किसी की पूजा करें या ना करें, 5 देव पूजन अवश्य करना चाहिए। तो यह जो 5 देव हैं इनकी शुरुआत सूर्य देव से ही होती है। सूर्य देव गणेश जी महाराज, मां आदि शक्ति, दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, यह 5 देव कहे गए हैं। अब इन 5 देव में से जो एक देवता हैं सूर्य देव, वह उपलब्ध नहीं होंगे आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए महिलाओं को आवाहन पूजन आदि नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि शुभ मांगलिक कार्य जो मनाई होती है नखरवास में, वह भी इसीलिए क्योंकि जब भी आप शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको विराजमान कराया जाता है, बिठाया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। इसी कारण से इस समय को इस कार्य के लिए अशुभ माना गया था और इसीलिए यह शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। यही ध्यान महिलाओं को प्रतिदिन की पूजा में भी देना है। सूर्य की आराधना अगर करनी है तो जल्दी जल्दी दीजिए, जितना आप जल अर्पित करेंगी उत्तम है। आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए, जितना आप मंत्र जप करेंगी उतना उत्तम है। जो सूर्य को जल देंगे, आप उस जल में जो लौटा होगा उस लौटे में थोड़ी सी रोली डाल लीजिए लाल रंग का। यदि पुष्प आपके पास हो तो लाल रंग का कोई फूल उसमें डाल लीजिएगा। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप पूरे खरमास में सूर्य देव की आराधना कीजिए, अर्थात सूर्य देव को जल दीजिए। यही सूर्य की से बड़ी उपासना है। खरमास में सूर्य को जल देना, मंत्र का जाप और जल में जो वस्तुएं डालनी है वह मैंने आपको बता दी। इस पूजा के लाभ अनेक हैं। सूर्य जो है इन ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के ऊपर जो तेज है ना, वह तेज आपको प्राप्त होगा। यह आपको राजा बनाने वाला ग्रह है। यदि आप इस समय में सूर्य देव की आराधना करेंगे, सूर्य देव को प्रसन्न करेंगे, तो आपके जीवन में एक अलग चमक आएगी। आपको एक स्थान प्राप्त होगा। प्रमुख स्थान कहां पर? आपके परिवार में जो लोग आपको पूछते भी नहीं है ना, वह भी आपको वैल्यू देने लगेंगे, आपको महत्व देने लगेंगे। समाज में आपका सम्मान होने लगेगा। आपका ओरा बदल जाता है जब सूर्य आपके ऊपर कृपा करते हैं, अर्थात आप हर ओर प्रभावशाली दिखने लगती हैं। आपका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके इस खरमास में कीजिएगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। हम बात प्रतिदिन की जो पूजा है उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रतिदिन की पूजा में भगवान को आप स्नान कराएंगी उसी विधि से जैसे आप स्नान कराती आई हैं। पहले मंदिर खोला, आपने मंदिर खोलने के बाद भगवान को पुष्प के द्वारा जल के छींटे दीजिए। पुष्प के आप सभी तस्वीरों को स्नान कराती हैं या नहीं कराती? अगर नहीं कराती तो कराया कीजिए, और जो कराती हैं बहुत अच्छी बात है। आपके जो मंदिर के जो बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ कीजिए। साफ करके जो आपका लौटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद उस जल के छींटे दीजिए पुष्प के माध्यम से।
भगवान की अगर तस्वीरें हैं तो तस्वीरों को, प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाओं को, सबको फिर जो शीतल स्वापी एक जो वस्त्र होता है मंदिर में भगवान के मुखारविंद को साफ करने के लिए, उससे भगवान का मुंह पोंछ दीजिए, अच्छे से भगवान को तिलक लगाइए। यहां एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं और शालिग्राम राम जी आपके घर में हैं तो आप उनको प्रतिदिन अच्छे से स्नान करा सकती हैं। किसी पात्र में रखिए उनको और अच्छे से जल से स्नान कराइए। उस जल का आप पान कर सकती हैं और उसे थोड़ा सा अवश्य ही अपने मस्तक पर लगाएं। उनका जो पादोदक है या चरणामृत है यह बड़ा कल्याणकारी होता है। प्रतिदिन ये आपके घर में बनना चाहिए। पूरा परिवार अगर इसका पान करें थोड़ा थोड़ा तो बहुत कल्याणकारी है। आपको अवश्य पीना चाहिए और थोड़ा अपने मस्तक पर भी अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो उनको स्नान करा के, उनको जब आप स्नान करा रही हैं तो आप शंख से, यूं तो मार्ग में बहुत अधिक कल्याणकारी था वह, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 12 महीने बड़ी प्रभावशाली होती हैं। भगवान को जब भी भगवान विष्णु को अर्घ्य दें, स्नान कराएं, शंख के माध्यम से कराएं तो वह अधिक पुण्यदायी कहा गया है। और अगर आप करा सकें तो बड़ा अच्छा है, आप कराइएगा। अन्यथा जैसे भी आपको जल से स्नान कराना है वैसे स्नान कराइए, अच्छे से पोंछ दीजिए। आप भगवान को तिलक लगाएंगी। ध्यान दीजिएगा कि सभी भगवानों को आप चंदन से तिलक लगा सकती हैं, लेकिन जो देवियां हैं उन्हें चंदन से नहीं लगाना चाहिए, उन्हें रोली कुमकुम आदि से तिलक लगाना है। रोली कुमकुम आदि का ही तिलक आपको सभी देवियों को लगाना है। चाहे माता पार्वती की आपका प्रतिमा है, चाहे मां शहरों वाली की है, दुर्गा माता, मां लक्ष्मी, जो भी देवी स्वरूप आपके मंदिर में है उन सभी को तिलक लगाएंगी। आप रोली कुमकुम का चंदन नहीं लगाना। देवताओं को आप रोली कुमकुम का तिलक लगा सकती हैं, चंदन भी लगा सकती हैं। भगवान शंकर को रोली कुमकुम नहीं, केवल चंदन ही प्रिय है, इसीलिए उनको केवल चंदन का तिलक लगाइएगा। तो प्रिय भक्तों, आपको चंदन लगाना है। गोपी चंदन, गोपी चंदन सर्वोत्तम बताया गया है शास्त्रों में। भगवान को गोपी चंदन लगाइए, द्वारका की मिट्टी से बना होता है। तो यहां पर एक बात क्लियर की मैंने कि चंदन लगाना है। भगवान जो भी हैं उनको, देवी स्वरूप जो हैं उनको रोली कुंभक कुंभ ही लगाना है, चंदन नहीं। और भगवान शंकर को रोली कुंभक कुंभ नहीं, केवल चंदन लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पुष्प अगर आपके पास है तो भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, अगर संभव है तो प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित कीजिए। उनको एक तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाइए उनको, और उसके बाद आप भगवान की आरती कीजिए। प्रश्न उठता है कि पंडित जी आरती कौन सी करनी चाहिए? देखिए, प्रति जब आप आरती करती हैं भगवान की तो आपके मंदिर में तो अनेकों देवी देवता हो सकते हैं। भगवान शंकर भी होंगे, भगवान विष्णु भी होंगे, हनुमान जी भी हो सकते हैं, माता रानी भी हो सकती है, लड्डू गोपाल जी भी हो सकते हैं, अन्य देवी देवता भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको आरती करनी चाहिए। ओम जय जगदीश, हरि ओम जय जगदीश जो आरती है, यह आरती सभी देवी देवताओं के लिए सर्वोत्तम और बहुत उत्तम कही गई है। इसीलिए आप ये वाली आरती कीजिए प्रतिदिन। हाँ, अगर संभव है और गणेश जी आपके यहाँ पर विराजमान हैं तो गणेश जी की आरती से शुरू कर सकती हैं। आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये जो आरती है गणेश जी की, इससे शुरुआत कीजिए और उसके बाद ओम जय जगदीश कीजिए। और अगर संभव नहीं है तो केवल ओम जय जगदीश हरि से ही सभी देवी देवताओं की आरती संपन्न की जा सकती है। आरती कीजिए। आरती के बाद शीतलीकरण करना है। शीतलीकरण कैसे करते हैं? जल लीजिए, मैं चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। फिर पहले भगवान को आरती दीजिए, चारों दिशाओं को आरती दीजिए, फिर अन्य 6 दिशाएं और हैं उनको आरती दीजिए। कुल मिलाकर 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं को आरती दीजिए। स्वयं आरती लीजिए और पारिवारिक जनों को आरती दीजिए। उसके बाद आपके जो प्रतिदिन की पूजा पाठ के जो स्रोत आप सुनती हैं उनको सुनिए। पाठ यदि आपको करती हैं उनको कीजिए। जो आप महात्म सुनती हैं, कथा सुनती हैं, आप उनको सुनिए और बाकी जो दैनिक क्रिया है उनको कीजिए। इसके बाद आपको कुछ जल देनी चाहिए।
सूर्य की आराधना मैंने आपको बताई कि सूर्य की पूजा कैसे करनी है, इसका नियम बनाना है। क्रमांश में प्रतिदिन आपने पूजन करना है। इसका सूर्य के अलावा आपने तुलसी पूजन में क्या परिवर्तन है और तुलसी का जो पूजन है वह कैसे करना है, इस पर ध्यान देना है। अब क्योंकि तुलसी माता की पूजा बहुत कल्याणकारी है, खर मास में तुलसी माता का जितना पूजन करेंगी उतना आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। परंतु यह पूजन जो है बदल जाता है खर मास के दिनों में, तो इसको समझिए। और अब मैं बताता हूं महिलाओं को किन 5 गलतियों से बचना है जो वास्तु और शास्त्र के हिसाब से घर को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती देखिए, तुलसी माता को जल देना। अपनी जगह जल तो देते ही हैं, लेकिन सबसे पहले तो तुलसी माता को जो आप तिलक करती हैं ना, तिलक में रोली का प्रयोग करना, ये पहली बड़ी गलती है जो महिलाएं भूल कर भी ना करें, वरना मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। क्योंकि बाकी के जो महीने होते हैं उन सभी महीनों में तुलसी माता को रोली अर्पित किया जाता है, लेकिन हम कहते हैं आपको खरमास में माता तुलसी को केवल और केवल चंदन लगेगा, रोली कुमकुम आदि नहीं लगाना। अगर यह गलती की तो घर में वास्तु दोष लगता है और गरीबी आती है। दूसरी गलती, खरमास में माता तुलसी को किसी भी प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना, यह दूसरी गलती है जो महिलाएं ना करें। श्रृंगार सुहाग की जो वस्तुएं हैं वह इन दिनों में इस खरमास में नहीं चढ़ानी। अगर चढ़ा दिया तो मां लक्ष्मी का कोप बरसता है और घर बर्बाद हो जाता है। तीसरी गलती, तुलसी जो आप पूजन करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि भगवान विष्णु के साथ उनका पूजन करना, यह तीसरी गलती है। बाकी सभी समय में आप देखते हैं कि भगवान विष्णु के साथ, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का पूजन होता है, पर यह जो समय आता है खरमास के दिनों में माता तुलसी का पूजन भगवान विष्णु के साथ नहीं होगा, अकेले उनका पूजन करना है। और इसीलिए रोली कुमकुम का प्रयोग नहीं और श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग आपने नहीं करना है। यह बड़ा परिवर्तन है। अगर यह गलती की तो वास्तु के हिसाब से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए मैं आपसे इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, जिससे कि सभी महिलाएं सही प्रकार की जानकारी प्राप्त करके सही प्रकार से पूजा पाठ कर सकें। क्योंकि जब इस प्रकार की गलती हो जाती है तो दोष उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न होता है तो माता तुलसी किसी के यहाँ पर सूख जाती है, किसी के यहाँ पर रुकती ही नहीं है, वह नहीं भी लाती है वह भी सूख जाती है। तो दोष से बचिए, जब आप पूजन करती हैं दोष से बचिए। चौथी गलती, और मैंने आपको आरंभ में कहा था कि वह कौन सा दिन है जिस दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए या तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। देखिए, तुलसी पत्र तोड़ने वाली जो बात है, रविवार तो सभी जानती हैं, रविवार को तो जल भी नहीं देना, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त संक्रांति का दिन, संक्रांति के दिन आपको कोई पत्र नहीं तोड़ना। तुलसी का संक्रांति के अलावा, रविवार के अलावा द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता, पूर्णिमा को नहीं तोड़ा जाता, अमावस्या को नहीं तोड़ा जाता। ये वह दिन है जब आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। अगर इन दिनों में तोड़ दिया या जल दे दिया तो ये चौथी गलती है जो घर में कंगाली लाती है। अब आप कहेंगे हम तो प्रतिदिन चढ़ाती हैं, भगवान को कैसे चढ़ाएं? तुलसी पत्र पहले ही उतार के रख लीजिए, तोड़ के रख लीजिए। तुलसी पत्र 11 दिन तक खराब नहीं कहा जाता। आप एक कोई कटोरी, उसमें कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा, उसको गीला करके रखिए और उसमें पत्ते रखिए, दीजिए। आप जितने दिन तक रखना चाहे रख सकती हैं, खराब नहीं होंगे। वो मंदिर में रखिए, उनको सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि गीला कपड़ा रखा होगा, गीले कपड़े में उनको लपेट के रख दीजिए और वो पत्र आप भगवान को अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आपने तुलसी पत्र जो है वो प्रयोग करने हैं। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी माता पर दीपक का बड़ा विधान है। प्रतिदिन शयन काल को दीपदान अवश्य करना है। पूरे खरमास में तुलसी के दीपदान के बहुत अधिक महत्व है, इसका फल बहुत अधिक है। इसीलिए खरमास में प्रतिदिन तुलसी का दीपक जलाइए। चाहे आप तेल का दीपक जलाएं, चाहे आप घी का दीपक जलाएं, दीपक आपने अवश्य जलाना है। यह दीपदान बड़ा ही कल्याणकारी खरमास में कहा गया है। तो तुलसी पूजन में जो परिवर्तन था मैंने वह बताया, आपको दीपक जलाना है यह बताया।
आपको जल कब नहीं देना है यह भी बताया। 5वीं गलती, अब बात करते हैं वह कौन सा दिन है। रविवार के अलावा जिस दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना है, खरमास में मंगलवार के दिन भी तुलसी माता को जल देने से बचना, तुलसी के पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन खरमास के लिए है केवल यह दिन, इसमें भी अगर आप जल दे दिया या पत्र तोड़ लिया तो ये 5वीं गलती है जो वास्तु के हिसाब से घर की दक्षिण दिशा में दोष पैदा करती है और कंगाली आती है। अगर आप बचेंगे तो अधिक कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से आप इन सावधानियों को बरतते हुए तुलसी माता का पूजन कीजिए, बहुत कल्याणकारी रहेगा। भक्तों, खरमास में तुलसी माता का पूजन बहुत अधिक पुण्यदायी है, पर परिवर्तनों के साथ जो परिवर्तन मैंने बताए हैं उनका पालन आपने अवश्य करना है, गलतियां नहीं करनी है, इसका ध्यान दीजिएगा। और जितना हो सके पुण्य कमाइए, क्योंकि जो खरमास आ रहा है ना कि केवल और केवल आपको पुण्य देने के लिए आ रहा है, आपके दिनों को संवारने के लिए आ रहा है। शुभ मांगलिक कार्य नहीं, परंतु भगवान की आराधना के जो पूजन है, अर्थात जो प्रतिदिन की भगवान की पूजा है, मंत्र जाप है, दान पुण्य के कार्य है, यात्राएं हैं, गंगा स्नान है, पवित्र नदियों का स्नान है, यह खूब होगा। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं कि यह खरमास है कब से कब तक और कब यह तुलसी पूजन का नियम लागू रहेगा, कैसे प्रतिदिन की पूजा कब से कब तक यह बदली रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में खरमास की शुरुआत हो रही है 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर को खरमास लग रहा है और यह 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति आएगी तो खरमास समाप्त होगा। तो 16 दिसंबर से और 14 जनवरी तक इन नियमों का ध्यान रखें और तुलसी पूजन करें, खूब पुण्य करिए। और आप ये जनवरी के लिए खूब पुण्य करिए, बुक को आप ये जनवरी के अर्जित करें। बाकी प्रतिदिन की पूजा पाठ करें, खूब पुण्य अर्जित करें। अगर नियम बना सकती हैं तो पूरे खरमास में प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम बनाएं, उसका पुण्य भी बहुत अधिक कहा गया है। अन्यथा जितना हो सके दान पुण्य करें, कल्याणकारी है। प्रिय भक्तों, आशा करता हूं कि आने वाले खरमास में तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है, किन 5 गलतियों से महिलाओं को बचना है और किन बातों का ध्यान रखना है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।